हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, जब अम्लीकृत जल में एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सामान्य ताप दाब पर 112 मिली हाइड्रोजन गैस कैथोड पर 965 सेकंड में संग्रह होती है। प्रवाहित धारा एम्पियर में है। विकल्प ए 1.0, विकल्प बी 0.5, विकल्प सी 0.1 एंड विकल्प डी 2.0। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारे पास में फेराडे सूत्र होता है या फेराडे नियम के अनुसार हमारे पास में ये यहाँ पर होगा W बराबर जेड आई टी। W बराबर जेड आई टी। अब जेड यहाँ पर किसको प्रदर्शित करेगा? तो देखिए जेड यहाँ पर प्रदर्शित करता है अणुभार बटे एन फैक्टर गुणे 96500 यानी कि फेराडे। यहाँ पर हमारे पास में एक फेराडे होता है 96500 कुलाम। अब देखिए यहाँ पर समझे होता क्या है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए W बटे अणुभार बराबर, यहाँ पर जब हमने Z का मान रख दिया उसके बाद हम लिख रहे हैं IT बटे एन फैक्टर इंटू 96500। ये हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर बात की गई हाइड्रोजन की। तो देखिए जो हाइड्रोजन होता है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए कैथोड की बात की गई है। तो हाइड्रोजन कैथोड पर क्या होता है? अपचन होता है। तो यहाँ पर होगा 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर ये प्रदान करेगा H2 गैस। H2 गैस। देखिए होगा क्या, यहाँ पर हमें पता है कि W बटे अणुभार, ये क्या होता है हमारे पास में? मोल। ये हमारे पास में मोल यानी कि N होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे N बराबर IT बटे 96500 इंटू एन फैक्टर। ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मोल दिया गया है, यदि हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर मोल को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? हाइड्रोजन के अलावा भी यदि हमें आयतन दिया जाए तो आयतन से हम जब मोल लिखते हैं तो ये होगा मोल मोल बराबर यानी कि N बराबर आयतन आयतन बटे 22400। यहाँ पर ये जब ml में होगा, जब आयतन ml में होगा तब हम ये लिखेंगे। और यदि यहाँ पर आयतन लीटर में होगा, आयतन यदि लीटर में है तो हम लिखेंगे 22.4, क्योंकि ये भी यहाँ पर ml में होगा और ये भी यहाँ पर लीटर में होगा। तो इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर जो आयतन दिया गया है वो दिया गया है ml में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 112 ml बटे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 22 यानी कि 22,400 ml। तो यहाँ से ml से ml तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। अब आई हमें यहाँ पर गणना करनी है। T यानी कि 965 सेकंड हमें दिया गया है बटे 96500 इंटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर जो यहाँ पर है, एन फैक्टर क्या होता है? जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है तो ये हमारे पास में 2 होगा। तो यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमें प्राप्त होगा आई बराबर 2 इंटू 112 इज डिवाइड बाय 224। ये 00 से 00 भी यहाँ पर कैंसिल कर दे तो इस प्रकार से ये हमें प्राप्त होगा 224। तो ये हमारे पास में पूरा कैंसिल होगा। तो देखिए ये पहले तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा 224 अपॉन 224। तो ये इससे जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर ये हमें प्राप्त होगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर या 1.0 एम्पियर। 1.0 एम्पियर हमें यहाँ पर ये करंट प्राप्त होगा, यानी कि धारा। तो यहाँ से देखिए जो सही विकल्प हमारा होगा वो यहाँ पर होगा विकल्प ए, 1.0 एम्पियर धारा यहाँ पर प्रवाहित होगी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।